गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला है। क्षत्रिय समाज का विरोध शुरू होने के बाद दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति में भाजपा के लिए राह थोड़ी मुश्किल बनती जा रही है। राजकोट के क्षत्रिय बाहुल्य कई इलाकों में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं की एंट्री वैन है। क्षत्रिय समाज केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी परषोत्तम रूपाल को माफी देने के मूड में नहीं है। भाजपा कहती है कि रूपाला ने माफी मांग ली है, तो क्षत्रिय समाज कहता है कि दिल से माफी नहीं मांगी। रूपाला के द्वारा रोटी बेटी को लेकर दिए गए बयान पर क्षत्रिय समाज का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि क्षत्रिय समाज का वोट बैंक अब उनके प्रत्याशी परेश धनानी को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी को यह भी भरोसा है कि इंडिया गठबंधन में सहयोगी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक पूरा नहीं तो कम से कम 70% मत तो कांग्रेस प्रत्याशी में खाते में आ सकता है। इन सब के बीच भाजपा ने अब परषोत्तम रूपाला को जीत लाने तक के लिए मोदी और जाति का फॉर्मूला अख्तियार किया है। भाजपा कार्यकर्ता यह बात स्वीकार करते हैं कि उन्हें राजकोट सीट पर मार्जिन वाली जीत नहीं चाहिए, बस रूपाला जीत जाए। पार्टी की एक खास इकाई को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह लोगों के बीच जाकर यह मैसेज दे कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी रूपाला से हो सकती है, मगर पीएम मोदी से नहीं। इसके साथ ही पार्टी ने क्षत्रिय समुदाय के विरोध के बीच अन्य प्रमुख जातियों को साधना शुरू कर दिया है। दोनों ही दलों के नेताओं से हुई बातचीत के आधार पर यह पता चला कि अब इस बार चुनाव में मोदी और जाति का मुद्दा अहम हो चला है। राजकोट लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय समुदाय की आबादी करीब 1.70 लाख है। कांग्रेस प्रत्याशी परेश धनानी लेउआ पटेल हैं। इस समुदाय की आबादी लगभग 3.5 लाख बताई जा रही है। भाजपा प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला कड़वा पटेल हैं। इस समुदाय की आबादी भी करीब 2 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा 15% कोली समुदाय, 9% मुस्लिम, 5 से 7% क्षत्रिय, 7.5% दलित और 4% ब्राह्मण और 4% रवाड़ी है। करीब 27% अन्य जातियां बताई जा रही है। इसी बीच अमर उजाला की टीम राजकोट पहुंची और वहां का सियासी माहौल जानने की कोशिश की। तो आइए आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज की ग्राउंड रिपोर्ट। तो नटू भाई व्यास, ये बताइए कि अब की बारी चुनाव बता रहे हैं कुछ टाइट दिखाई पड़ रहा है, तो किस वजह से ऐसा हो रहा है? टाइट हो रहा है दुनिया की नज़र में है, लेकिन हम टाइट नहीं मानते हैं, क्योंकि जो हमारा उम्मीदवार है रूपाला जी, ये इतना प्रिय उम्मीदवार है। वो उम्मीदवार ने सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन गलती से बात हो गई उससे क्षत्रिय लोगों की, और क्षत्रिय समाज उसका जो विरोध कर रहे हैं। पार्टी टस से मस नहीं हो रही है। क्षत्रिय समाज ने सोचा था कि हम हल्ला करेंगे तो उसको निकाल देंगे। निकाल किसको दिया जाता है? जो आजकल में आता है। एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी आदमी है जो पार्टी खड़ी करने में उसका बड़ा योगदान है रूपाला जी का। ऐसे व्यक्ति को अगर ये लोग जितना भी है, अगर कम मत मिले, हमको लीड नहीं चाहिए, लेकिन हराने की ताकत किसी की भी नहीं है। कोई भी समाज हो, रूपाला जी को हरा सकते नहीं, लीड कम कर सकते हैं। और ऐसे आदमी कम होते हैं जो बार बार माफ़ी मांगते हैं। कोई गालियाँ नहीं दी है, सिर्फ गलती हो गई है, रोटी बेटी की बात हो गई। इतिहास में सुना होगा उसने, ये कोई इतिहास तो पढ़ता नहीं है आज के युवा लोग। उसने बोला है, सही है गलत है हम नहीं जाने वाले, लेकिन ये आदमी ने जो बोला है, उसने माफ़ी मांगी है 3-3, 4-4 बार। कोई माफ़ी नहीं करता, कोई माफ़ी नहीं मांगते है। इसने 3-4 बार मांगी है। कल वो रोना जैसा हो गया था राजकोट में। उसने कहा कि भाई मेरे कारण मोदी जी को क्यों गालियाँ देते हो। वो 18 कलाक 18 कलाक 80 कलाक काम कर रहे हैं सिर्फ देश के लिए। ऐसे महान व्यक्ति हमको मिले हैं। वो अपना यहाँ का नेता नहीं, वो पूरे विश्व का नेता है। इसमें जैसे रूपाला जी ने माफ़ी मांग ली, हाँ, तो उसके बावजूद भी फिर क्या क्षत्रिय समाज की नाराज़गी कुछ दूर हुई है, या वो उतना ही अभी भी वैसे ही है? रूपाला जी ने माफ़ी मांगी है, उसके बाद क्षत्रिय समाज में जो समझू लोग है, ये दया लोग है,
जामनगर स्टेट, राजकोट स्टेट, उसी ने भी बोला। वो तो स्टेट राजा था, राजा है, उसी ने भी बोला भाई शास्त्र में लिखा है जो माफ़ी मांगी है तो उसी ने माफ़ कर देना चाहिए। ये तो कांग्रेस वाला का तो काम ही ये है। कुछ गांवों में ये भी कहा जा रहा है कि एंट्री बंद है, वो कोई बाहर का कोई व्यक्ति आ जाए तो कहते हैं कि तू भाजपा का तो नहीं है। तो यहाँ ऐसी स्थिति भी कुछ देखी जा रही है कुछ गांवों में। जो कुछ गांव में है, लेकिन जो वर्तमान सांसद मोहन भाई कुंडड़िया 3,68,000 से चुनाव जीता था। रूपाला जी मेरा हिसाब से 4-4.5 लाख मत से चुनाव जीतेगा। कोई फर्क नहीं है, दिखाओ जो दिखाओ है ना ऐसा अंदर से नहीं है। अच्छा, ये भी था व्यास जी कि कांग्रेस पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि भाई ये केवल क्षत्रिय समाज की नाराजगी नहीं है, जो आसपास दूसरे जातियां हैं तो बोले वो भी उनके साथ धीरे धीरे लामबंद हो रही है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। नाराजगी क्षत्रिय समाज की है, उसमें से आधे लोग तो रूपाला जी के साथ है, और दूसरे जो वर्ग है दूसरे समाज के वो भाजपा से नाराज होगा, लेकिन मोदी से नाराज नहीं है। सबका एक ही सपना है कि अगर मोदी को 5 साल मिल गया तो अपना भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। कैसा जा रहा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ के लोगों में आक्रोश है, ये लोग परेशान है इस चुनाव में कि वोट कितने बार बीजेपी को जिता के यहाँ भेजा, लेकिन विकास के नाम पे कुछ काम नहीं हुआ। लोगों की आम समस्या दिन भर बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी और कई सारे प्रॉब्लम है। इस वजह से इस चुनाव में लोगों को आक्रोश है कि परिवर्तन चाहिए। संदीप, आपकी बारी जो केंद्रीय मंत्री गौतम रूपाला तो वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और उनको लेकर कुछ उनकी एक टिप्पणी के चलते जिसकी उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी लोगों से, लेकिन उसका अभी विरोध है या लोग मान गए हैं क्षत्रिय समाज? क्या है स्थिति आपकी? टिप्पणी की वजह से एक ही समुदाय में आक्रोश तो है ही है। इसने जो रोटी बेटी की बात की, महिलाओं की अस्मिता पे जो वार किया, उनसे लोगों में, इस समुदाय के लोगों में बहुत आक्रोश है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की आम समस्या भी है। आम समस्या की वजह से लोगों में ज़्यादातर आक्रोश बढ़ रहा है। और परसोत्तम रूपाला जी जो 2002 में अमरेली से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब वो मोदी सरकार में मिनिस्टर थे। गुजरात की स्थिति तभी बीजेपी के साथ अच्छा सलूक कर रहे थे, लोग वोट दे रहे थे। लेकिन परसोत्तम रूपाला जी 2002 में हार गए, क्योंकि वहाँ 3 बार से एमएलए रह चुके थे, मोदी सरकार में मिनिस्टर थे। और ये हारना तो उसका मुझे दिखता है कि अभी 2024 में 22 साल बाद फिर परेश धनानी और रूपाला जी आमने सामने की टक्कर हुई है। तो देखते हैं लोगों के जनता में जो आक्रोश है वो में कन्वर्ट होता है कि नहीं है, ये भी एक देखने की बात है। अच्छा संदीप, ये भी है कि आप लोगों का इस बार आम आदमी पार्टी के साथ वो सीटें उनको भी मिली, तो क्या जिस तरीके से 2 सीटें जो मिली वहाँ पर वोट एक दूसरे का शिफ्ट होगा एक दूसरे की तरफ, तो क्या इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी का आप लोगों को फायदा मिलेगा? पूरे इंडिया में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है। ये बीजेपी के सामने की लड़ाई है। इन्होंने जो महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और लोगों को जो सपने दिखाए थे, झूठे वादे किए थे, उसमें कुछ काम नहीं किया, केवल अच्छे दिन की बात ही की है। और ऐसा भी माहौल है कि अभी बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी, तो 10 साल में आपने क्या किया अभी? नहीं, लेकिन संदीप हमारा ये था सवाल कि आम आदमी पार्टी का वोट, जैसे हम दूसरे भी कई कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का जो मतदाता है वो इस बार या तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है या बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस सीट पर घासकोट में आम आदमी पार्टी के मतदाता की आप क्या स्थिति देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी का सारे के सारे आम आदमी जो खड़े थे 2022
पंचायत के चुनाव में जो वोट पड़े थे वो सब कांग्रेस के साथ ही, वो बीजेपी के खिलाफ का वोट था, वो कांग्रेस के विरोध का वोट नहीं था। इस गवर्नमेंट के इस विफलता के सब वोट थे वो आम आदमी पार्टी को मिले थे, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरे इंडिया में गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, सभी वोट कांग्रेस को ही मिले। तेजी पकड़ेगा यहाँ से। तो क्या उम्मीद लग रही है अभी? उम्मीद तो हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। तो केंद्रीय मंत्री रूपाला को लेकर कुछ लोगों की नाराजगी जो उन्होंने टिप्पणी की थी तो वो कम हुई है या कैसे? वो तो दावा कर रहे हैं कि भाई हमने माफ़ी मांग ली है, तो माफ़ हो गए। तो माफ थोड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक लाफा लगाऊँ मारूँ, बाद में आप बोलेंगे सॉरी, तो थोड़ा चलेगा हैं? तो हर बार एक लाफा मार के चले जाएगा, बाद में बोलेगा सॉरी भूल गया, मैं ऐसा हो गया, तो थोड़ा चलेगा माफ़ी। और वो तो गर्म ज़्यादा हो रहा है, और क्षत्रिय समाज और धीमे धीमे बहुत गर्म हो रहा है। तो इस इलाके में विकास की क्या स्थिति है? विकास को आपने देखा, अभी आप राजकोट से आए तो बीच में रास्ते में कैसा रोड है क्या नहीं, आपने देखा होगा। तो कन्हू भाई एक चीज़ और, इसमें आपकी बारी आम आदमी पार्टी के साथ हैं आप, तो उनका जो वोट बैंक है, क्योंकि उनका अपना कैंडिडेट तो यहाँ है नहीं, तो वो कितना आपकी तरफ आ पाएगा? और करीब 80% आ जाएंगे, 80%। और 20 अगर उधर होगा इधर उधर, पर 80% तो हो जाएगा आप वाला। तो इलाके के यूथ क्या सोचते हैं? अब की बार इलाके का जो यूथ है वो इंडिया गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं, और वो लोग कोई जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं देने वाले, वो आरक्षण के नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे। जो बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, तो आप सब जगह घूमते हो फिरते हो, आपको पता है कहीं विकास कुछ दिखता नहीं है। आज बेरोजगार पूछ रहा है सरकार से कि हमारा रोजगार कहाँ पे है। आप हर एक बात, हर एक मुद्दा देख लीजिए, बीजेपी वालों के मुद्दे सिर्फ पॉइंट पे होते हैं, किताबों पे दिखते हैं, लेकिन आज असलियत में आप राजकोट से यहाँ तक आए हैं तो आपको दिखाऊंगा कुछ विकास नहीं है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आज यूथ है वो बेरोजगार है, शिक्षा नहीं है, नल में पानी नहीं है, रास्ते नहीं है, गटर नहीं है, आप देख सकते हैं कोई विकास नहीं है। लेकिन विधानसभा में ये पार्टी अच्छा लड़ी थी और कुछ परसेंटेज ने अच्छा लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर? अब लोकसभा में 2 सीटों पर ही कुछ नहीं, जो अभी ये गया विधानसभा में आम आदमी पार्टी थी, इसीलिए कांग्रेस को धोखा खाना पड़ा। इसीलिए ये टाइम में अभी गठबंधन में रख लिया उसको। वो जो वोट काट रही थी ना, वो हमारा कांग्रेस का जो वोट काटा था उसने, अभी वो इंडिया गठबंधन में आ गया, मतलब अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये टाइम में। उल्टा कांग्रेस जीतने वाली है ये सीटों पर। परेश धानाणी हमारा जिंदाबाद है, वो खेडूत का नेता है। बता दें कि राजकोट में अब भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव में पूरी ताकत लगा दी है। राज्य में दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिमों को लेकर एक समीकरण तैयार किया था। इस समीकरण के जरिए पाटीदारों को सत्ता से दूर किया जा सकता है। इसका असर बड़े स्तर पर हुआ। जब पाटीदार सत्ता से बाहर हुए तो उनको क्षत्रिय समुदाय के साथ दूरी बढ़ी। हालांकि बाद में इस दूरी को कम करने के प्रयास से भाजपा ने अपने हिंदू लहर के जरिए दोनों ही समुदाय के साथ लाने की कोशिश की। इस बात के लिए भाजपा पूरी कोशिश करती रही कि क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम यह समीकरण दोबारा से न बन पाए। अब भाजपा ने रूपाला को टिकट काटते बाबत को 2-2 कह दिया। रूपाला वापस नहीं होंगे। वजह भी है कि रूपाला के खिलाफ कार्रवाई से पटेल समुदाय नाराज हो सकता है। गुजरात में 14 से 16% पाटीदार मतदाता है। इनकी नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। ऐसे में पार्टी ने क्षत्रिय समुदाय, जिनका वोट प्रतिशत 5 से 6% है, उसे छोड़ने का जोखिम लेना बेहतर समझा। हालांकि अब भाजपा के कई बड़े नेता क्षत्रिय समुदाय के संपर्क में हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। पिछले दिनों अमित शाह ने भी कह दिया था कि रूपाला ने माफी मांग ली है, अब विवाद शांत हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने क्षत्रिय समुदाय के साथ अन्य जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए गोलाबंदी की। पार्टी को भरोसा है कि राजकोट सीट पर रूपाला को शिकस्त दी जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।